ओके, तो ये हमारा जो भी हमने बनाया है अकाउंट। अब अकाउंट के अंदर देखो ये डैशबोर्ड है हमारा। इस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई देती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, जो भी है ये अब सारे ये टूल्स, ये वाले वो सेक्शन है जहाँ से हर एक टूल का एक्सेस कर पाते हैं। जो भी आपको चीज़ें इसके अंदर एक्सेस करनी है या जो भी फीचर्स वगैरह इसके देखने हैं, दिस इज़ द सेक्शन। और इन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जो चीज़ों को समझेंगे कि किसके अंदर क्या सेक्शंस हैं, किसके अंदर क्या सेटिंग्स हैं, किसके अंदर क्या ऑप्शंस हैं। इन चीज़ों को हम धीरे धीरे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले एड्स के साथ फेमिलियर हों। एड्स कैसे बनते हैं, एड्स का अकाउंट कैसा दिखता है, एड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, उन चीज़ों के साथ आप क्या हो जाएं, फेमिलियर हो जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ऐड ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को करते रहेंगे, इन चीज़ों को भी धीरे धीरे समझते रहेंगे। ऑल राइट, और इसके अंदर कैसे इसको यूज़ करते हैं अकाउंट को, वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके समझते रहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास फिलहाल मैं आपको ऑप्शन बता दूं। देखो नॉर्मली एक आपको मैंने सीधा सीधा बताया था कि भाई ये ऑप्शन है क्रिएट कैंपेन। यहाँ आप क्लिक करोगे और कैंपेन मतलब एक ऐड बनाने जा रहे हो, जो ऐड आप मार्केट में दिखाओगे वो वाला। दूसरा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट का। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी देखो ऑप्शन आता है कैंपेन, कन्वर्जन एक्शन, एसेट्स। हमें क्या बनाना है, हमें कैंपेन बनाना है। ये दोनों चीज़ें नहीं बनानी है। ये वो है जो मैंने कहा था एक्सटेंशन वगैरह जो हमने लगाया था, ये वो क्रिएट करते हैं। कन्वर्जन एक्शन हमारा होता है गूगल के लिए हम लोग एक ऐसा सेटअप बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई ये हमारा अकाउंट है और इसके अंदर ये वाला हमारा पर्टिकुलर एक सेक्शन है जिसके ऊपर लोगों को लाना है। तो उसके लिए हम लोग एक कन्वर्जन सेटअप करते हैं, गूगल को बताते हैं कि यही वो सेक्शन है। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर एक सेटअप होता है, वो चीज़ें हम आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कैंपेन में और एक जाके कैंपेन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं सीधा इसी पे क्लिक करता हूँ कैंपेन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, नाउ दिस इज द इंटरफेस गोइंग टू कम अप फॉर यू। यहाँ पे देखो नया कैंपेन बना रहे हैं। अगेन इट इज़ आस्किंग मी टू शेयर द बिजनेस डिटेल्स, बट यहाँ पे हमें अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। हम सीधा क्या करेंगे, एक नया कैंपेन ही है जो वो क्रिएट करेंगे, उसके ऑप्शन हमें यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन फॉर द बिजनेस नेम आई एम जस्ट पुटिंग समथिंग एल्स, SSIDM डेमो WB, इसी को लिख देता हूँ मैं बिजनेस नेम। और यहाँ पे वेबसाइट में अगेन आई चेंज द वेबसाइट एंड आई पुट माय वेबसाइट ओवर हियर। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ से हम कर देते हैं नेक्स्ट। अब स्किप भी कर सकते हैं स्टेप को। ठीक है, बट देखो ये वाला हमारा पहला स्टेप होता है गूगल एड्स अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। हर एक चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपको ऐड रन करना है तो आपका भी एक ऑब्जेक्टिव होगा कि किस लिए आप ऐड रन करना चाहते हैं। ऐड रन करने के पीछे आपका मकसद है क्या, क्यों आप ऐड रन करना चाह रहे हो सकता है आप कहोगे कि मैं तो वेबसाइट में लोगों को लाना चाहता हूँ बस। तो उसके लिए देखो यू हैव द ऑप्शन वेबसाइट ट्रैफिक। आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेबसाइट पे लाना। आप कहते हो नहीं मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेकर आने हैं। तो उस केस में आप यहाँ पे अवेयरनेस एंड कंसिड्रेशन वाले पे ऐड रन करते हो, क्योंकि इसके अंदर आपका ट्रैफिक वाला रहता है और वीडियो व्यूज़ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज आप वेबसाइट ट्रैफिक की ऑप्शन पे भी जाके वीडियो व्यूज़ वाले सेक्शन को लेकर आगे अपने वेबसाइट पे भी ट्रैफिक और अपने वीडियो के व्यूज़ में भी लेकर जा सकते हैं। बट बेटर यू गो ऑन दिस, अगर मैं उस चीज़ के लिए बात करूँ। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो लोकल ऐड चलाने हैं, तो देख यू हैव द ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास लोकल ऐड भी आप रन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा यू हैव सेल्स वाला ऑप्शन हुआ है कि भाई मान के चलो आपके प्रोडक्ट हैं एंड यू वांट टू सेल दैट ऑनलाइन, तो आप उसके लिए सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव को लेकर जाओगे। अब आप यहाँ पे ऑप्शन ऑब्जेक्टिव वाले क्यों आ रहे हैं, अब आप कहोगे कि ऑब्जेक्टिव्स की हैं, ये आपके काम को आसान कर देता है। वैसे तो फेसबुक मतलब गूगल का क्या है, अपने में ही बहुत सारे सेटिंग्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं और वो सबके अलग अलग हैं। तो सब अगर ये कुछ भी ऐसा ना हो कि मान के चलो कि आपके ऐसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते यहाँ पे, और आप यहाँ पे देखो विदाउट ऑब्जेक्टिव भी है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। ये तो गाइडेंस है एक तरीके से, सेल्स के हिसाब से सारे ऑप्शंस आपको आएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आप इस पे जाते हो तो आपको हर एक चीज़ का सेक्शन का सेटिंग्स आपको दिखाई देता है, तो आपको वो सारे सेटिंग्स फिर अपने हिसाब से चूज करने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं सेटिंग्स के साथ जाएं जो एक्चुअली रिकमेंडेड है, जिसके हिसाब से पूरे गूगल एड्स के AI को बनाया गया है, ताकि जब मैं सेल्स में जाऊं ताकि जब मैं सेल्स में जाऊं तो मैं सेल्स के हिसाब से सारी चीज़ों को कर पाऊं।
और अगर मेरा मन है कि मैं लीड्स वाले को लेकर जाना चाहता हूँ, तो मैं लीड्स वाले में जाऊँ और लीड्स के हिसाब से करूँ, तो ये मेरे पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो इनमें हम उसी तरीके से सेटिंग्स भी हमें ओपन अप होती हैं। तो यहाँ देखो आपके पास ऐप प्रमोशन का ऑप्शन भी है, मतलब अगर आप ऐप प्रमोट करना चाहते हो तो यू कैन क्लिक दिस। अगर आप वेबसाइट में ट्रैफिक लाना चाहते हो, बिजनेस के लिए लीड्स लाना चाहते हो, चाहे वो कॉल के थ्रू लीड्स हो, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म के थ्रू लीड्स हो, चाहे वो वेबसाइट में विजिट करके वहाँ पे कोई फॉर्म लगा रखा है उसके थ्रू लीड्स हो, उसके लिए आप लीड वाला सेक्शन करते हो। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, एक ही ऐड है, बार बार लोगों को दिखा के आप उनको बताना चाहते हो कि वी आर ऑल्सो देयर हैविंग अ गुड मार्केट वैल्यू और समथिंग लाइक दैट। कुछ भी है चीज़ें आप दिखाना चाहोगे अपने आप को, मार्केट में लोगों को ये बताना चाहोगे कि वी ऑल्सो एग्जिस्ट, तो ये चीज़ों के लिए आप ब्रांड अवेयरनेस कंसिडरेशन का एड रन करते हो। लोकल स्टोर, एंड देन यू हैव द ऑप्शन विदाउट क्रिएटिंग, है ना, विदाउट सेलेक्टिंग एनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, आप इस पर क्लिक करते हो और अपने हिसाब से सारी चीज़ें करते हो। तो फिलहाल चलो हम ऑब्जेक्टिव ही सिलेक्ट करेंगे, बट इन दिस केस हम जा रहे हैं वेबसाइट ट्रैफिक पे। वेबसाइट ट्रैफिक बहुत इजी और सिंपल है, ठीक है, इसीलिए मैं वेबसाइट ट्रैफिक पे आपको लेके जा रहा हूँ। हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। ऑलराइट, आई एम क्लिकिंग ऑन इट, वेबसाइट ट्रैफिक। यहाँ पे आप देख रहे हो जब आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग को कोई डाउट है ऑब्जेक्टिव्स में जो मैंने बोला? ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स में के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो ना, तब आपको आता है सेलेक्ट कैंपेन टाइप। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, कैंपेन्स आर डिफरेंट। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास, मैंने आपको अभी कुछ पहले दिखाया था कि भाई हम लोग सर्च में भी ऐड दिखाते हैं, डिस्प्ले में भी ऐड दिखाते हैं, ठीक है, गूगल में भी ऐड दिखाते हैं, ठीक है। इसका एक शॉपिंग सेक्शन भी होता है, वो मैंने आप लोग को नहीं दिखाया। शॉपिंग में भी हम लोग ऐड दिखाते हैं। गूगल का शॉपिंग सेक्शन कौन सा होता है? गूगल का शॉपिंग सेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ बैग्स ऑनलाइन, एंड इफ आई एंटर, हाँ जी, हाँ ये देख रहे हो आप, इस तरीके से दिखता है, स्पॉन्सर्ड लिखा है और इसके नीचे ये प्रोडक्ट दिख रहा है। तो ये वाला ऐड हम लोग सीखेंगे वैसे, बट ये ऐसे आता है। दिस इज द वे यू शो योर प्रोडक्ट्स। तो इसको हम कहते हैं एक शॉपिंग ऐड। तो ये शॉपिंग ऐड हम कैसे लगाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, आपका जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद आपके पास वो ऑप्शन आता है कि भाई कौन सा वाला चलाना है आपको। अब यहाँ देखो ये बोल रहा है वेबसाइट ट्रैफिक तो है, लेकिन क्या वीडियो ऐड चलाना चाहते हो, मतलब यूट्यूब पे दिखाना चाहते हो? शॉपिंग मतलब शॉपिंग, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में दिखाना चाहते हो, प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो और वहाँ से लोगों को वेबसाइट में लाना चाहते हो। सर्च मतलब सर्च का आपने बताया था, परफॉर्मेंस मैक्स इन सभी का मिक्सचर होता है कि भाई आप गूगल में भी दिखा लो, फेसबुक में गूगल कह रहा हूँ, गूगल के सर्च में भी दिखा लो, उसके जीमेल में भी दिखा दो, उसके जो हमारा लोकल में भी दिखा लो। तो अलग अलग सेक्शन में अगर आप दिखाना चाहते हो तो उसके लिए हम परफॉर्मेंस मैक्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो मुझे जो फिलहाल ऐड दिखाना है वो सर्च में दिखाना है। सर्च मतलब यहाँ जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे मेरा सर्च सेक्शन में मेरे ऐड दिखाई देने चाहिए, मैं वो वाले की बात कर रहा हूँ। तो मान के चलो मुझे वहाँ दिखाना है, तो इन दैट केस आई विल सेलेक्ट सर्च दिस ऑप्शन। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा कैंपेन टाइप क्या होगा, ये वाला होगा कैंपेन टाइप ऑब्जेक्टिव। इसके बाद मैं वेबसाइट ट्रैफिक तो लाना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ से लाना चाहता हूँ? सर्च वाले सेक्शन से लाना चाहता हूँ, तो मैं सर्च वाले को। ऐसे मेरा डिस्प्ले वाला भी है, अगर मैं डिस्प्ले से लाना चाहता हूँ तो डिस्प्ले वाला भी है। डिमांड जन, यहाँ पे भी दो तीन चीज़ों का मिक्सचर है। डिमांड जन एंड ये आपका जो परफॉर्मेंस मैक्स है, ये दो तीन चीज़ों का मिक्सचर है। ये तो ओवरऑल है परफॉर्मेंस मैक्स, आपके सारे प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड दिखाएगा। मतलब आपका, मैंने आपको अभी बोला ना, जैसे कि आपका जीमेल में भी दिखाएगा, यूट्यूब में भी दिखाएगा, डिस्प्ले में भी दिखाएगा, लोकल में भी दिखाएगा, ठीक है, सर्च में भी दिखाएगा, शॉपिंग में भी दिखाएगा, सब जगह आपका ऐड दिखाएगा परफॉर्मेंस मैक्स। डिमांड जेन आपका जीएमबी में दिखाएगा, लोकल में दिखाएगा, सर्च में दिखाएगा। ये कुछ गिने चुने को ही दिखाता है जो मार्केट में जिनकी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जहाँ पे सेक्शन चल रहे हैं उन सेक्शन से ही दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो सेक्शन काम करते हैं, बट सर्च पर्टिकुलरली सर्च में दिखाएगा, डिस्प्ले पर्टिकुलर डिस्प्ले में दिखाएगा, वीडियो सिर्फ यूट्यूब में दिखाएगा, शॉपिंग मतलब शॉपिंग वाले सेक्शन में दिखाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है और कि सिर्फ जीएमबी में दिखा, मतलब जीमेल में दिखाना हो तो नहीं है ऑप्शन, सिर्फ जीएमबी में दिखाना हो तो नो है, नहीं है ऑप्शन। ठीक है, तो उनके फंक्शंस कैसे अलग है थोड़े से, उनको अलग तरीके से दिखाना पड़ता है, वो बात हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मान के चलो जा रहा हूँ सर्च में। सर्च में क्लिक करते हैं, जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे ना, अब आपसे बोल रहा है क्योंकि सर्च में दिखाना है तो वेबसाइट तो डालना पड़ेगा। तो मान के चलो ये वेबसाइट मैंने डाल दिया, ऑटोमेटिक पिक कर लिया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डाला था, तो इसने पिक कर लिया।
यहाँ से चूज योर कन्वर्जन गोल का ऑप्शन आ रहा है। देखो ये होता क्या है कन्वर्जन गोल, ये हम लोग कहीं ना कहीं बनाते हैं। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हम लोग कन्वर्जन सेटअप भी करते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो हमारा एड अकाउंट था उसके अंदर, मतलब जो कैंपेन जो कह लीजिए कि जो ओवरऑल गूगल एड्स का जो अकाउंट हमने बनाया था उसके अंदर हमने देखा था कि हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, उसके हमारा कन्वर्जन सेटअप था, उसके नीचे हमारा एसेट क्रिएट करने का ऑप्शन था। तो जो बीच वाला ऑप्शन था वो ये है कि भाई आप इस वेब ऐड को तो बना रहे हो, लेकिन आपका मकसद क्या है, किसी भी पेज में ले जाना या स्पेसिफिक कोई पेज है उसी के अंदर लेकर जाना, तो ये वो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। हालांकि हम उसको जब सेलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, गूगल उसको पता है कि भाई मुझे काम क्या करना है, एग्जैक्टली मुझे वेबसाइट के कौन से पेज पे इंसान को लेकर जाना है। तो अगर आप चाहो तो सिलेक्ट इसको करो, नहीं तो क्रिएट करके कोई नया सेलेक्ट करो, नहीं करना है तो मत करो, इट इज़ अप टू यू। तो मैं फिलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं एक जो है जो एड अकाउंट है वो जो बना रहा हूँ उसका कैंपेन नेम क्या है। तो मैं कैंपेन लिख देता हूँ कि वेबसाइट ट्रैफिक, वेब ट्रैफिक, ठीक है, डेमो WB ऐसे करके मैं लिख देता हूँ उसको, जस्ट टू रिमेंबर इट कि हाँ इस तरीके से हमने इस चीज़ के लिए बनाया था। ऑलराइट, तो यहाँ हमने डाल दिया और यहाँ पे हम कर देते हैं कंटिन्यू ऐसे। ठीक है, यहाँ पे गोल हमें सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ विजिबल है इसलिए हमें करना ही पड़ेगा। तो लेट्स सेलेक्ट दिस, हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये आपका बेस्ड ऑन अ रिव्यू ऑफ ए वेबसाइट गूगल एड्स विल ऑप्टिमाइज योर कैंपेन फॉर दिस एक्शन एट दिस पेज। मतलब वो क्या टारगेट कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है कि हम लोगों को कहाँ लेकर जाएं, अबाउट इस वाले पेज पे लेकर जाए। हालांकि हमारे पास एडिट का ऑप्शन भी है, वी कैन चेंज इट। हम यहाँ पे क्लिक करके यूआरएल चेंज कर सकते हैं कि भाई हमें नहीं, मुझे ना अबाउट अस वाले पेज पे नहीं लेके जाना है, मुझे तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे लेके जाना है। तो हम यहाँ से उसको चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे। फिलहाल हमारे पास चेंजिंग का ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ लिख देते हैं हम। मैं एक बार चलता हूँ, पर्टिकुलर वो पेज का मान के चलो मुझे लेके रखना है, कॉन्टैक्ट वाला पेज, और इस वाले यूआरएल को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, या सिर्फ इतना कर लेते हैं कॉपी, गो बैक एंड देन पेस्ट। तो ये हमने डाल दिया। तो अब हमारा क्या होगा, हमारा कॉन्टैक्ट वाले पेज का इसका जो है टारगेट रहेगा। ठीक है, कि भाई वो वाला पेज का ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यू करें। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ से हम करते हैं इसको अप्लाई, एग्री एंड कंटिन्यू। अब यहाँ एक ऑप्शन आपको और आ गया, ये है टर्न ऑन एनहांस कन्वर्जन फॉर योर अकाउंट। इसका क्या मतलब होता है, नॉर्मली इसका मतलब है कि अगर आप कोई ऐड रन करने जा रहे हो, ठीक है, उसकी जो ट्रैकिंग हो रही है वो ट्रैकिंग कितने अच्छा हो रहा है, उसके लिए गूगल के पास अपना ही मतलब इनबिल्ड जो उसका एआई है, ठीक है, उसकी जो मशीन है, मशीन लर्निंग है, वो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करता है। तो ऐसे केस में हम इसको टर्न ऑन करके रखते हैं। हालांकि कुछ टाइम पहले, कुछ मतलब 2-3 साल पहले ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, ये 2-3 साल पहले की बात है, वो नहीं था, लेकिन अब ये यहाँ पे आया है इनहैंस कन्वर्जन वाला ऑप्शन। तो अब क्या है कि वो आपको और डीप तरीके से चीज़ों को टारगेट करता है, समझने की कोशिश करता है, डेटा को स्टोर करता है इंटरनली। हालांकि आप वो देख नहीं सकते, बट ये डेटा को स्टोर करता है, स्टोर करके उसके सिमिलर आपको टारगेट करने में आपको मदद मिलती है। और कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि आप जब कोई किसी इंसान को टारगेट कर रहे हो तो वो उसको एनालाइज करता है कि अच्छा इसका प्रोफाइल ऐसा है, अच्छा ये इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, तो मुझे ऐसे सिमिलर लोगों को ऐड दिखाना चाहिए। तो वो उन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, सही लोगों को टारगेट करने के लिए इनहैंस कन्वर्जन सेटअप के लिए ऑप्शन को आपसे मांगता है। ये परमिशन टाइप है तो इसलिए हमको परमिशन देनी पड़ती है। यहाँ देखो लिखा हुआ है एनहांस कन्वर्जन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड यूज डेटा कस्टमर्स प्रोवाइड ऑन योर वेबसाइट, ठीक है, सच एज ईमेल एड्रेस विच कैन इम्प्रूव मेजरमेंट एंड ऑप्टिमाइज योर कैंपेन। तो इसको अगर हम नहीं करेंगे तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी, ना डिटेक्ट करेगा ना ऑप्टिमाइज करेगा कैंपेन को अच्छा परफॉर्म करने के लिए। दिस सेटिंग विल अप्लाई टू ऑल एलिजिबल कन्वर्जन्स इन योर अकाउंट। मतलब जितने भी हम लोग कन्वर्जन सेटअप लगाते हैं, यहाँ पे जैसे हमने कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन का लगाया है, अगर हम किसी और का भी लगाते हैं तो वो सब में अप्लाई होगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो हमें इसको कन्फर्म कर दिया, चलो रखना है इसलिए हम रख देते हैं। ठीक है, हमारा कहीं जा रहा है तो हम इसको कर देते हैं। तो यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू, उसके बाद हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ देखो अब ऑप्शंस आ गए। ये बोल रहा है पहले तो बिड सेट करने के लिए, बिड मतलब नॉर्मली कितना पैसा आप खर्च करना चाहते हो। अब बिड स्ट्रैटेजी क्या होती है, अलग अलग तरीके की मैं बताऊंगा अभी। उसके अलावा देखो अगला ऑप्शन आएगा कैंपेन सेटिंग्स, कैंपेन की सेटिंग करने के लिए बोलेगा।
फिर हमें डालना पड़ेगा कीवर्ड्स कि किन कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग ये ऐड जो है वो रन करना चाह रहे हैं, कौन सा कीवर्ड लोग गूगल पे सर्च करें ताकि हमारा ऐड उनको दिखाई दे, ये वो सेक्शन है। इसके अलावा कीवर्ड्स इन एड्स, जो कीवर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके साथ एड्स यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें अगर मैनुअली डालना चाहते हैं वो ये है, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे, ये जनरेशन है, मतलब हमें क्रिएट करवाना, ये वो सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डालते हैं बजट कि भाई हम लोग डेली कितना स्पेंड करना चाहते हैं, हमारा कितना रुपए हम खर्च करने के लिए हैं। देखो खर्च करना तो 500 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन जब ऐड ऑन करते हैं पैसा तो 500 कम से कम करना पड़ता है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस। इसके बाद हमारा पास रिव्यू का ऑप्शन आएगा कि हमने जो भी सेटअप करा है उसका क्या रिव्यू आ रहा है, एंड देन आवर अकाउंट विल बी क्रिएटेड। तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसलिए आप सारा ऑप्शन सीधा वहाँ ले गया। ये बोल रहा है कि दिस ऑल आर नॉट क्रिएटेड। वापस चलते हैं बिडिंग वाले सेक्शन में, यहाँ से हम इस सेक्शन को क्रिएट करते हैं। नाउ व्हाट इज बिडिंग? गूगल एड्स के अंदर बिडिंग होता क्या है? बिडिंग हमारा एक स्ट्रैटेजी है कि हम गूगल को कह रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपको काम करना है, किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है ना, किस मेथड पे आपको काम लेकर चलना है, तो वो हमारा होता है बिडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो बिडिंग स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, किस चीज़ पे आप फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन सेटअप था, ठीक है, कन्वर्जन सेटअप था। अब यहाँ पे आपको एक कन्वर्जन वैल्यू है, क्लिक्स है और अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस है या इंप्रेशन शेयर है। अब इनका मतलब समझते हैं, इनका मतलब समझते हैं कि ये क्या है। पहला आ रहा है कन्वर्जन्स। हमने अभी स्टार्टिंग में एक चीज़ सेलेक्ट करी थी, वो था कि हमारा जो लोगों का विजिट हो वो कहाँ होना चाहिए, वो हमारे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे होना चाहिए। तो जब जब कोई इंसान कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाएगा तो हमारे लिए तो वो कन्वर्जन कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि मेरा फोकस जो है वो कन्वर्जन पे रहेगा, उस पेज पे विजिट पे मेरा फोकस रहेगा, इस एड अकाउंट का फोकस जो है वो उस पे रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कन्वर्जन वैल्यू पे रखता हूँ तो ये कहेगा कि भाई वैल्यू क्या है। मतलब सपोज करो कि जैसे वो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाए, तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाते ही मुझे ना एक, मेरे हिसाब से कि मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो मेरे लिए मैं चाहता हूँ, मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को ना कन्वर्जन पे फोकस नहीं करना है, कन्वर्जन वैल्यू पे फोकस करना है। आपके 100 प्रोडक्ट हैं और सबके प्राइस अलग अलग हैं, तो ऐसे केस में आपका परचेज विल नॉट बी द मोटिव। आपका परचेज होगा कि मेरा जो महंगा प्रोडक्ट है ना वो बिके, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन वैल्यू आए, मेरे पास पैसे आए। अगर मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मुझे 10,000 रुपये रिटर्न आए, तो मैं ऐसे सोचूंगा। तो ऐसे केस में मैं कन्वर्जन वैल्यू पे जाऊंगा ताकि उसका फोकस वैल्यू के ऊपर हो, ना कि कन्वर्जन के ऊपर। वो फोकस कन्वर्जन से ऊपर भी जो वैल्यू है उस पर फोकस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अदरवाइज वो कन्वर्जन में फोकस करता है। ऐसे क्लिक्स, क्लिक्स का मतलब है गूगल करेगा कोशिश कि आपके एड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आए, क्लिक्स, और वो कोई और ऑप्शन नहीं सोचेगा, ना वो कन्वर्जन पे सोचेगा ना वो कन्वर्जन वैल्यू पे सोचेगा, वो सिर्फ क्लिक्स पे सोचेगा क्योंकि हमने उसको वहां तक ही बोला है सोचने के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपका शेयर, इंप्रेशन। ना व्हाट डू यू मीन बाय इंप्रेशन एवरीवन, लेट मी नो। इम्प्रेशन तो सर एक के बहुत हो सकते हैं ना, एक ही बंदे बार बार भी देख सकते हैं। हाँ, ऐड का दिखना इज इंप्रेशन, ठीक है। तो जब ऐड आपका दिखेगा, वो कह रहा है कि आपका दिखाएंगे सिर्फ हम। अगर आप इस पे जाते हो तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऐड को दिखाने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो क्लिक करे चाहे ना करे, बट देयर मोटिव विल बी टू शेयर योर ऐड टू पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंप्रेशन के लिए करते हो। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन हैं एंड दीज आर द ऑप्शन यू गेट। तो इस यहाँ पे क्योंकि हम लोग, मैंने आपको बोला कि भाई हमारा जो सेटअप चल रहा है वो कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के लिए चल रहा है, तो इन दिस केस आप कन्वर्जन रख सकते हो। तो चलो मैं फिलहाल के लिए क्लिक्स पे रखता हूँ कि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आए मेरे ऐड पे, तो मैं क्लिक्स वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देखो क्लिक्स पे करते हैं ना, यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपको सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड। अब ये क्या है? अब इसका मतलब है कि आप हर एक क्लिक पे, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि ऐड पे क्लिक करने पे पैसे कटते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐड पे क्लिक करने पे पैसे कटते हैं, तो कितने कटते हैं? वो कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कीवर्ड का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है। गूगल डिसाइड करता है, वो हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। आप मान के चलो जॉब्स इन दिल्ली करके आप सर्च करते हो, तो हो सकता है गूगल पे वो कीवर्ड का जो रेट है 50 रुपये चल रहा है, तो आपके 50 रुपये कट हो जाएंगे ऐड पे क्लिक, हर क्लिक पे। हर हर एक क्लिक पे।
ठीक है, तो एवरी क्लिक देयर विल बी अ चार्ज, वो क्लिक होगा चार्ज होगा, क्लिक होगा चार्ज होगा, इसके लिए तो पैसे कटते रहेंगे। होगा चाहिए होगा हमें। बिल्कुल, गूगल एड्स एक्सपेंसिव है, अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, फेसबुक से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दिख ही रहा है वो, क्लिक भी बता रहे हो। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे ना अगर आप चाहो तो उसको लिमिट कर सकते हो। मान के चलो मुझे सिर्फ 10 रुपये खर्च करना है हर एक क्लिक पे, आप यहाँ 10 रुपये ऐसे सेट कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट में उसका 50 ही रेट ही चल रहा है 40 रुपये, तो ऐसे केस में ना आपका ऐड ही नहीं दिखाई देगा। वो तभी दिखेगा जब उसका मार्केट रेट 10 रुपये हो जाएगा, फिर आपका ऐड मार्केट में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप 10 रुपये पे कर सकते हैं, तो तभी वो दिखाएगा आपका ऐड। फिर तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना, वो दिखेगा ही नहीं पहली बात। आपकी पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपका टॉप में ऐड दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, गूगल के जब सर्च इंजन में हम जाते हैं, यहाँ पे जब हमारा ऐड दिखता है, वो ऐड आपका दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और अगर आपका ऐड कहीं ना कहीं दिखता भी है तो हो सकता है वो चौथे, पाँचवें, 10वें पेज पे दिख रहा हो, क्योंकि लोग इतना स्क्रॉल करते ही नहीं है, पेजेस में जाते ही नहीं है, अलग अलग पेजेस में, वो तो टॉप में ही देखते हैं। और ऊपर में भी यहाँ पे कितना ऐड दिखता है आपका? 4 ऐड दिखता है, यहाँ ऊपर 4 दिखेगा, यहाँ पे नीचे दिखेगा, ऐसे करके 2 जगह ऐड दिखते हैं आपके। ठीक है, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ, क्योंकि आपका ऐड ही नहीं दिखेगा। अब ऐड दिखेगा नहीं, लोग क्लिक नहीं करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे नहीं, वेबसाइट में जाएंगे नहीं, आपका सर्विस देखेंगे नहीं, प्रोडक्ट परचेज करेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में हमें बिडिंग रेट, वैसे आप बिडिंग रेट पता कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, गूगल एड्स कीवर्ड्स प्लानर के अंदर ही पता करते हैं, आप लोगों ने एसईओ में किया होगा, बट मैं वैसे भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके बिडिंग रेट सेट करते हो, पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए बिडिंग रेट आपने सेट किया। अब ऐसे देखो अलग में अलग अलग आएगा, कन्वर्जन्स में जाओगे, अगेन यू विल गेट द ऑप्शन सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, मतलब आपका एक एक्शन, मतलब सीपीए आपको यहाँ पर सेट करना पड़ता है एज पर द कन्वर्जन्स। सीपीए मतलब कॉस्ट पर एक्शन। इसका क्या मतलब होता है? कॉस्ट पर एक्शन का मतलब कि कॉस्ट आपका जो उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे जा रहा है, उस पर जाने के कितने पैसे आप देना चाहते हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई मैं 50 रुपये खर्च करूंगा अगर वो उस पेज पे विजिट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर जाता, तो वो आपको उसी हिसाब से ऐड को कोशिश करेगा मार्केट में दिखाने के लिए। ऐसे ही अगर आप वैल्यूज़ पे जाओगे तो आपको वैल्यू सेट करने का ऑप्शन आएगा, टारगेट रोवास। इसका क्या मतलब होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यहाँ पे लिखा भी है देखो यार, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि भाई मैं कर रहा हूँ बजट 500 रुपये खर्च डेली के, और मैं चाहता हूँ 500 रुपये के ऊपर मैं 300%। ठीक है, अब 300% का मतलब क्या होता है? 300% का मतलब होता है कि आप 300%, मतलब 500 के ऊपर उसका 3 गुना आपको रिटर्न आएगा। ठीक है, 3 गुना मतलब आपको 1500 रुपये रिटर्न आएगा, 500 रुपये पे 1500 रुपये रिटर्न, 3 गुना। उसको हम कहते हैं यहाँ पे परसेंटेज में लिखते हैं 300%। अब 100% लिखोगे, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितना खर्च किया उतना ही वापस आए। 200 का मतलब हो गया कि आप जितना खर्च किया उसका 2 गुना, ये 3 गुना हो गया, ये वाला 3 गुने का हिसाब होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ में आपको ये वाला डालना पड़ता है। इसके अलावा क्लिक्स हमने अभी देखा है, इसके अलावा इंप्रेशन भी ऑप्शन है। तो इंप्रेशन में देखो क्या बोल रहा है, अलग अलग ऑप्शन है। इंप्रेशन शेयर में एनीवेयर ऑन सर्च पेज, आप कहाँ दिखाना चाहते हो अपना ऐड को? भाई आप चाहोगे तो टॉप में दिखाना ना, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। ये एब्सोल्यूट टॉप, एब्सोल्यूट टॉप क्या होता है? एब्सोल्यूट टॉप मतलब बिल्कुल टॉप में सबसे पहले नंबर पे जो होता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट टॉप। टॉप मतलब कि उस जो ऊपर के 4 ऐड होंगे ना, उन 4 में से कोई एक आपका होगा, वो टॉप में कहलाएगा। ये एब्सोल्यूट टॉप मतलब बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा होता है कि कहाँ दिखाना है, तो आपको बोल रहे हैं एनीवेयर ऑन सर्च पेज, टॉप ऑफ द सर्च पेज, या एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन आपके पास है, मान के चलो मुझे यहाँ दिखाना है एब्सोल्यूट टॉप, बिल्कुल टॉप पे दिखना चाहिए। यहाँ बोल रहा है परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट, मतलब भाई क्या परसेंटेज आप लेकर चल रहे हैं कि भाई इतना तो कम से कम आपका कहीं ना कहीं दिखे। तो मैं मान भाई यहाँ तो 100% ही रखूँगा उस चीज़ को लेकर। यहाँ पे आपका जो इंप्रेशन दिखे वो 100% है भाई, दिखना ही चाहिए। यहाँ पे देखो आपके पास पॉइंट्स भी है, परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट इज ऑफन यू वांट योर एड्स टू अपीयर इन द सर्च पेज। भाई कितनी बार आप चाहते हो कि वो दिखे, कितना परसेंटेज के हिसाब से दिखे? भाई 100% ही रखेंगे, मैं चाहता हूँ दिखे, बार बार दिखे। ठीक है, जो पर्टिकुलर कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पे मैं रन करना चाह रहा हूँ, उस कीवर्ड पे बार बार दिखे, तो ऐसे करके आप 100% रखोगे यहाँ पे, इस तरीके से। इसके नीचे अब आपके पास आता है, इसका भी एक लिमिट आता है कि भाई कितना पैसा खर्च करना चाहते हो आप। ठीक है,
मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट। तो यहाँ पे आपका वो आपको रखना पड़ेगा। बिड आपका किस चीज़ के ऊपर जा रहा है? बिड आपका अभी भी क्लिक के ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपका जो अमाउंट है वो क्लिक के ऊपर जा रहा है। सीपीसी मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। तो आपका सीपीसी यहाँ पे देखो, मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट इज द मैक्सिमम अमाउंट यू विल पे फॉर ईच क्लिक। इंप्रेशन तो दिखेगा, लेकिन इंप्रेशन के बाद भी क्लिक भी तो आएगा ना उसमें, तो यू विल हैव टू पे फॉर क्लिक। तो आप यहाँ कितना पे करना चाहते हो? अगर आप बोलते हो 10 रुपये, तो विल पुट 10 रुपये हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आता है, तो अलग अलग है। तो अगेन लेट्स गो क्लिक ऑन दिस सेक्शन, और हम लोग क्लिक के साथ चलना चाहते हैं। 10 रुपये में बिड लिमिट रखना चाहता हूँ, रख दिया। अब अगला ऑप्शन क्या है? कस्टमर एक्विजिशन। व्हाट इज दिस कस्टमर एक्विजिशन? मतलब बोल रहा है बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली। एक्विजिशन का मतलब होता है कस्टमर को ग्रैब करना, उसको एक्वायर करना, उसके थ्रू कन्वर्जन काउंट करवाना, वो है कस्टमर एक्विजिशन। ये बोल रहा है बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली। ये कह रहा है कि अगर आप इस पर टिक करोगे तो अगर आपके पुराने कस्टमर्स ऑलरेडी हैं तो उन पे ना बिडिंग स्ट्रैटेजी के बजाय वो नए कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेगा और नए कस्टमर्स को लेकर आपके पास आएगा विद बिड स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली। पुराने कस्टमर्स के लिए बिड मत करो, नए के लिए करो। जो कॉस्ट पर क्लिक है वो नए कस्टमर्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप नए कस्टमर्स के लिए इन चीज़ों को रखते हो, ये वो है। अगर आप इसको टिक करोगे देन योर एड विल टारगेट ओनली टू न्यू कस्टमर। दिस कैंपेन विल नॉट रन। टू फिक्स दिस कैंपेन यू आइदर इंक्लूड एन ऑडियंस सेगमेंट विद एटलीस्ट 100 एक्टिव मेंबर्स। मतलब ये कह रहा है कि भाई ये सेक्शन कब काम करेगा? तब जब आपके पास पहले से कुछ ट्रैफिक हो, ऑडियंस हो। उस ऑडियंस को आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो उस ऑडियंस के बेसिस पे ही आप नए कस्टमर्स को और उनके लिए बिड लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको टिक नहीं करेंगे। ऑलराइट, ये क्लियर है? यस यस। ठीक है। देखो ये कुछ गूगल एड्स के अंदर ये फंक्शंस होते हैं, सर्विसेज होते हैं, हमें करना पड़ता है। अब इसके बाद देखो ये हमारा बिडिंग का ही सेक्शन था, तो हमने बिडिंग, कस्टमर एक्विजिशन, ये 2 पॉइंट देखे। अगला है हमारा कैंपेन सेटिंग्स। इसमें जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखो कैंपेन सेटिंग्स में आपको आ रहा है, देखो नेटवर्क्स। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, आप ही लोग पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ ऐड दिखाएगा। यहाँ देखो ये लिख रहा है गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क्स। Ads can appear on Google search results and on another Google search partners websites when people search for terms that are relevant to your keywords. Search partner can include hundreds of non-Google websites, park domain as well as YouTube and other Google sites. तो मतलब गूगल देखो क्या है, गूगल तो कहीं ना कहीं लोग क्रोम में जाके, मतलब गूगल क्रोम की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे याहू की बात कर लेता हूँ, या मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेता हूँ, बिंग की बात कर लेता हूँ। लोग उसमें जाके भी google.com ओपन करते हैं, google.com वहाँ पे भी ओपन करके वो सर्च करते हैं, या नॉर्मल भी वो सर्च करते हैं। तो ऐसे केस में आपका जो ऐड है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी दिखाई देता है, क्योंकि आपने ये वाले ऑप्शन को टिक किया हुआ है। इफ़ यू डोंट टिक देन दिस विल नॉट बी विजिबल ओवर देयर। इसको टिक छोड़ देंगे तो वो नहीं दिखेगा। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, आपने सर्च वाला लगा रखा है। भाई हमने तो, हम कह रहे हैं कि हमारा जो ऐड है वो सिर्फ सर्च पे दिखे, हमने वही वाला सेलेक्ट किया था, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है एड्स कैन अपीयर ऑन रिलेवेंट साइट्स, वीडियोज एंड ऐप्स अक्रॉस गूगल। मतलब वो कह रहा है कि वो ऐसी चीज़ों पे भी दिखेगा। कहाँ दिखेगा? आपके यूट्यूब में, मतलब वीडियो में दिखेगा, आपका डिस्प्ले में भी दिख सकता है, ठीक है। रिलेवेंट साइट जो बोल रहा है, तो ऐप्स अक्रॉस गूगल, अलग अलग ऐप्स के अंदर भी दिख सकता है, लाइक यूट्यूब, है ना। एंड द इंटरनेट व्हेन यू हैव लेफ्ट ओवर सर्च बजट। मतलब आपने 500 का बजट लगाया है और सर्च में तो आपका 200 रुपये खर्च हुआ, बचा 300 रुपये। तो ये क्या करेंगे, बाय द एंड ऑफ द डे, जो आपने टाइम डिसाइड किया होगा कि इससे टाइम चले, तो वो उस टाइम के बाद उस पैसे को, या उस टाइम के बीच में उस पैसे को वो क्या करेगा, क्योंकि डेली बजट है, एक दिन में ख़त्म करना है उसके हिसाब से, तो वो क्या करेगा, उस बाकी बचे हुए पैसे को आपके यूट्यूब पे भी दिखा देगा, डिस्प्ले पे भी दिखा देगा, और वहाँ दिखा दिखा के आपका पैसा ख़त्म कर देगा। दिखाएगा रिलेवेंट लोगों को ही, लेकिन वो दिखाने की कोशिश करेगा, उसके लिए ये ऑप्शन है। अगर आप बोलोगे नहीं भाई मुझे नहीं दिखाना, अगर मेरा सर्च में 200 ही का बजट लग रहा है, कोई बात नहीं, बाकी पे पैसा जो है कल खर्च कर लेना, लेकिन दिखाना गूगल पे ही, गूगल के सर्च पे ही। तो आप इसको हटा देते हो ऐसे करके दोनों को, ताकि ना वो दूसरों के सर्च पे दिखे, ना वो मेरे इस पे दिखे। ऑल राइट, समझ में आ गया वाला पॉइंट?
एनी डाउट? ओके, तो यहाँ देखो अगला हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो लोकेशन का, ठीक है। हम लोग लोकेशन को भी देखेंगे कि लोकेशन कैसे सेलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर रेडियस कैसे सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से सारे सेक्शन को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको फिलहाल इंडिया सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। भाई इंडिया में हम चलाना चाहते हैं इसलिए इंडिया किया मैंने। लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस आपको बड़ा ईजी है, यहाँ तो अलग अलग लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो इंग्लिश में करना है, इंग्लिश से आपको हिंदी में करना है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ऐसे हिंदी में सर्च करने वाला हो, इंग्लिश में सर्च करने वाला हो, उसने अपना गूगल को ही हिंदी में रख रखा हो वो हो, तो उन दोनों केस में आपका ऐड जो है इन दोनों को दिखाई देगा। यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट होता है, किस टाइप के लोगों को टारगेट करना चाहते हो। हम अभी क्या है ऑडियंस सेगमेंट में नहीं जा रहे हैं। ऑडियंस सेगमेंट मतलब ऑडियंस के हिसाब से, जैसे मैं कह रहा था आपसे कि भाई मैं चाहता हूँ कि जो लोग टूर एंड ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हो सिर्फ उन्हीं को मेरा ऐड दिखाई दे। तो ये सब चीज़ें कहाँ अच्छी लगती हैं? जब आप डिस्प्ले एड्स रन कर रहे हो, ठीक है, जब आप यूट्यूब पर ऐड रन कर रहे हो तो ऐसी जगह पे आपका अच्छा लगता है ये। लेकिन जब आप गूगल पे ऐड रन कर रहे हो तो गूगल पे टूर एंड ट्रैवल का क्या मतलब हुआ? वहाँ तो कीवर्ड से मतलब है ना मुझे, कि कोई कीवर्ड सर्च करे उसी के तभी ऐड मेरा दिखे। तो ऐसे केस में हम लोग ऐड सेगमेंट को नहीं रखते हैं। हालांकि मैं इनको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को आगे के वीडियोज़ में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कीवर्ड के ऊपर ही चलेंगे, हमें कीवर्ड को लेकर ही क्योंकि काम करना है, तो हम कीवर्ड सिलेक्शन को ही रखेंगे। डिफरेंट जो कीवर्ड है उनको रखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा मोर सेक्शंस है, इन सेक्शंस को भी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखो ऐड रोटेशन है, ऑटोमेटिकली वो बेस्ट परफॉर्मेंस रोटेशन में काम करेगा। स्टार्ट डेट और एंड डेट नॉट डिसाइडेड, स्टार्ट डेट यहाँ पर लगा हुआ है। ऐड शेड्यूल मतलब कब कब ऐड दिखाना है, उसके लिए शेड्यूलिंग आप करना चाहो वो है, हम ऑल डे ही रखते हैं फिलहाल के लिए। ये ऑप्शंस कुछ और भी हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ब्रांड्स वगैरह ये सब चीज़ें आगे की वीडियोज़ में, ठीक है। यहाँ पे हम इसको छोड़ रहे हैं और यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट। हमारा मान के चलो कि अब जो है यहाँ पे हमने ये जो है डन कर दिया। लैंग्वेज देखो, नेटवर्क, लोकेशन, लैंग्वेज, ऑडियंस एंड ब्रॉड कीवर्ड्स हमने सिलेक्शन रखा हुआ है कि भाई यही वाला हमें रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ नेक्स्ट करते ही देखो अगला आ गया ऑप्शन, दैट इज कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन। ये बोल रहा है कि भाई आप अपने वेबसाइट, मतलब जो आप वेबसाइट है आपका जिसके लिए टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए आप कीवर्ड, ये एआई के थ्रू देखो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो कह रहा है कि आप कीवर्ड जनरेट करो, क्या कीवर्ड चाहिए आपको, किन कीवर्ड्स पे आपको ऐड रन करना है, कीवर्ड सजेशन चाहते हो आप, तो कीवर्ड क्या रखूँ उसके लिए, सजेशंस के लिए आपका एक ये डिटेल है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ और रख सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है वी आर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट फोकस ऑन हेल्पिंग एंड benefiting our users. We are simple words to ensure clarity and avoid confusion. Our target is people who are interested in learning about digital marketing. Our unique selling point is our focus on helping our users and our use of simple language. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो टारगेट कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के बेसिस पे कर रहे हैं। हम फोकस भी ऐसे कह रहे हैं कि भाई हमारा इस चीज़ का काम है और हम ऐसे स्टूडेंट को फोकस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग जो है वो करना चाह रहे हैं उन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो हमने ऐसे ही चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया और मेरे बिजनेस के सर्विस के बारे में हुआ ये, व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक, उस चीज़ को लेकर हमने यहाँ पे डाला है, वेबसाइट का यूआरएल डाला है। अब यहाँ पे जैसे जनरेट पे क्लिक करूँगा ना मैं, यहाँ जैसे जनरेट पे क्लिक करूँगा ये मुझे कीवर्ड जनरेट करके दे देगा, ठीक है। हो सकता है हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ करके दे दे। तो चलो इस पर क्लिक करते हैं, जनरेट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, नाउ इट इज़ गेटिंग जनरेटेड। देखो यहाँ पे हो रहा है, ये एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली हो रहा है, मुझे करना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे देखो ये क्रिएट कर रहा है, देखो इसने क्रिएट कर दिया, कुछ कीवर्ड्स इसने मुझे क्रिएट करके दे दिया। इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही छोटा हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा इसने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कीवर्ड जो है वो दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे इसने इसको भी फिल कर दिया, देखो ये इसने सारे सेक्शंस को क्या कर दिया, फिल कर दिए। ये हमारे क्या थे, हेडलाइंस थे, ये हमारे हेडलाइंस है, 15 हेडलाइंस इसने इसको फिल कर दिया। इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इसने हमारे डिस्क्रिप्शन भी फिल कर दिए, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, डिस्क्रिप्शन 4, डिस्क्रिप्शन 4। तो यहाँ पे 4 आउट ऑफ 4 डिस्क्रिप्शन फिल्ड आउट। यहाँ पे हेडलाइंस भी इसने फिल कर दिए। और आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो हमारा ऐड कैसा दिखाई देगा। ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी कॉन्टैक्ट अस नाउ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। ये ऐसे आप, ये मोबाइल वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको, लैपटॉप वाला दिखाता हूँ, मतलब डेस्कटॉप वाला। तो डेस्कटॉप में इस तरीके से दिखेगा। तो डेस्कटॉप है ये हमारा
फ़ोन वाला है, तो ये प्रीव्यू है, दिखा रहा है। और ये आपका हेल्थ दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आपका जो ऐड का हेल्थ है वो कैसा है, जो आपने बनाया है वो कैसा है, ये वो दिखा रहा है। यहाँ पे यूनिक पॉपुलर कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए ये पॉइंट आपका यहाँ पे व्यू नहीं है। ये कैसे व्यू होगा, जब आप इसके अंदर अपने हेडलाइन के अंदर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो मैं कुछ कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको करते हैं कॉपी। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हमने ये कर दिया। देखो इससे थोड़ा सा ये बढ़ गया, तो ये ऑप्टिमाइज कर रहा है, बोल रहा है आपका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा चल रहा है। इसमें और भी कीवर्ड्स हैं, हम कुछ और यूज़ करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे अच्छा ये पूरा नहीं आ रहा है, इसको पूरा करके देखते हैं। आ रहा है, यस इट इज़ कमिंग अप। तो यहाँ पे हमने इसको भी डाल दिया, और यहाँ पे शायद ये हमारा थोड़ा बेहतर दिखाई दे, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सिंपल वर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको भी हटा देते हैं। सिंपल वर्ड्स की जगह हम लिख देते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स। क्योंकि मैंने एआई के थ्रू करा है इसलिए वो आ गया। देखो अब लिमिट है, यू कैन ओनली अप टू राइट 24 कैरेक्टर्स, नॉट वर्ड 30 कैरेक्टर्स। ठीक है, 30 कैरेक्टर्स से ऊपर आप नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, तो मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, डाल दिया इस तरीके से, यहाँ पे सारी चीज़ें डल गई है। अब ये देखो, ये मेरा वेबसाइट है, इसका यूआरएल आपको दिखाई देगा, ये रहा यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहेगा। एड्स में मैंने आपको दिखाया था ना, किसी और का एड स्पॉन्सर्ड लिखा था, उसके नीचे ऐसे था, उसके नीचे एक और लाइन थी छोटी सी, जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसके आगे अगर आप दिखाना चाहते हो ना कुछ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ लिख देता हूँ मैं एनरोल कोर्स, तो यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे भी आ जाएगा, ये एनरोल कोर्स आ गया, एनरोल कोर्स इस तरीके से आ गया। तो अगर आप चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो इस वाले सेक्शन को। डिस्प्ले पाथ, पाथ कोई भी डिस्प्ले हो जाएगा कहाँ पे, वो इस वाले पेज पे। ठीक है, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाता है, क्योंकि हम जैसा कीवर्ड है हमारा, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं टॉप पे आने के चांसेस उसके बन जाते हैं। तो हमारा देखो ऐड का जो स्ट्रेंथ है वो एक्सीलेंट दिखा रहा है फॉर नाउ। और आपको भी अपना जो ऐड का स्ट्रेंथ है वो कम से कम गुड में तो लेकर आना पड़ता है, तभी वो अच्छा कहलाता है ऐड। ठीक है, तो आपको ऐसे करके पॉइंट्स को अच्छे से टिक करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा हेडलाइन डल गया, यहाँ हमारा ऐसे डिस्क्रिप्शन डल गया, और उसके बाद नीचे मैंने आपको बोला था ना साइट लिंक्स। देखो साइट लिंक्स पहले से इसमें डला हुआ था, पुराने वाले से इसने फेच कर लिया है, तो ये डला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखो कॉल आउट का सेक्शन भी है, नंबर डालने वाला ऑप्शन, कि भाई नंबर भी डालना चाहो नंबर डाल सकते हो। हालांकि हम कॉल आउट ये साइड एक्सटेंशन वाला जो सेक्शन है ना, इसको हम बाद में देखेंगे, इन चिप चीज़ों को भी करेंगे इसके बाद, बट फिलहाल हम इसी को करते हैं। यहाँ पे ये सर्विस ऑफर्ड, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये सेक्शन कैसे आ रहा है? ये आ रहा है क्योंकि कॉल आउट एक्सटेंशन साइट लिंक्स, सॉरी साइट लिंक्स जो है वो लगा हुआ है, ये साइट लिंक्स ऑटोमेटिकली लग गया है, इसलिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा होता है जो मैंने आपको दिखाया था। अब आपका एक कहीं ना कहीं जो ऐड है वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ कोई डाउट है आप लोग को? नहीं सर, ओके, तो यहाँ देखो इस तरीके से हमारा हो गया। अब आपके पास नीचे ऑप्शन आता है डन का, यू विल डन इट, तो आपका ये बन जाएगा। हालांकि ये बोल रहा है ये सबको भी ऐड करो, एंड आई विल टीच यू कि वो वाले सेक्शंस को हम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कर देंगे इसको ऐसे डन, एंड आवर दिस ऐड विल बी क्रिएटेड। और हम अब हमें बजट ऐड करना है, हमने कीवर्ड भी ऐड कर दिया। ठीक है, हमारा ऐड भी बन गया। अब हम लोग बजट ऐड करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बजट का है, नीचे ऊपर करते हैं स्क्रॉल, शायद ये ऊपर आ गया ऑप्शन, ये रहा हमारा, ये ऐड हो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। हमारी ये कीवर्ड्स हैं, हम करते हैं यहाँ से नेक्स्ट। अब हमसे बोलेगा कि भाई बजट सेलेक्ट करो, कितना पैसा आप डेली में स्पेंड करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर रहा है। मैं वो तो मुझे नहीं, मेरे को तो अपने खुद के डालने हैं। आई ओनली कैन स्पेंड 500 रुपीज़, सो आई गो टू कस्टम एंड आई राइट हियर 500। सर हमने वहाँ पे भी तो फिक्स करा था कीवर्ड पे, जब आप कह रहे थे कि कीवर्ड पे भी बजट फिक्स करेंगे, तो वो बजट और ये बजट अलग अलग है या सेम बजट है? कौन से कीवर्ड पे फिक्स किया था हमने? कि मतलब जैसे आपने कहा था ना कि इस कीवर्ड की क्या मार्केट प्राइस चल रही है, हाँ जैसे हाँ, किसी देखो कीवर्ड की। वो जो मार्केट प्राइस है ना, देखो 500 क्या है, मेरा डेली का बजट है। हाँ। लेकिन वो जो था वो क्लिक था, कि भाई एक क्लिक पे मेरा पैसा कितना कटे। 500 रुपये मैंने ऐड अकाउंट में डाला है, मैं गूगल को कह रहा हूँ कि भाई
आप कितने ही क्लिक लेकर आओ, बट एंड ऑफ द डे मेरा 500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मेरा जो खर्च है वो 500 रुपये तक ही हो। तो अगर 10 रुपीज़ का मेरा कॉस्टिंग आ रहा है एक क्लिक के, तो नॉर्मल मुझे कितने क्लिक्स आएंगे, है ना? तो अगर मैं मान के चलता हूँ 100 रुपये में मेरे सिर्फ 10 ही क्लिक आएंगे, तो 500 कितने आएंगे? 50। 50 क्लिक आएंगे। तो 50 क्लिक से ऊपर मेरे ऐड अकाउंट में क्लिक नहीं आएंगे, उसके बाद मेरा ऐड जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये मैं सेट कर रहा हूँ डेली का स्पेंड लिमिट, कि भाई कितना पैसा खर्च हो। वो था कि मेरे क्लिक पे कितना पैसा कटे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? वो तो बिल्डिंग वाले पार्ट में था हाँ जी, बिडिंग वाले पार्ट में जो हमने देखा था वो था कि मेरे एक क्लिक पे कितना पैसा कटे, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई डेली का मेरा कितना बजट है, चाहे वो एक क्लिक पे 100 रुपये क्यों ना काट ले, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे मेरा 500 रुपये ही मेरे कटने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं कटनी चाहिए। तो अगर 500 रुपये है और 100 रुपये क्लिक जा रहा है, तो फिर वो हमारा 5 ही क्लिक देगा, उसके बाद वो ऐड बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐड रन होना, ऐड मार्केट में दिखाई नहीं देगा। ठीक है? तो वो तो वैसे कन्वर्जन वैल्यू हो जाएगा ना, अगर कौन सा? डेली क्लिक के 100 रुपये जा रहे हैं देखो, एक क्लिक के अगर 100 रुपये जा रहे हैं तो कन्वर्जन वैल्यू जो भी हमने बिड स्ट्रैटेजी लगाई है, चाहे वो क्लिक्स लगाई हो, कन्वर्जन वैल्यू लगाया हो, या कुछ भी लगाया हो, ठीक है, वो है तो कहीं ना कहीं क्लिक के बेसिस पे ही ना। आई मीन एक अमाउंट ही तो है जो बता रहा है कि मैं एक कन्वर्जन में कितना पैसा आपका खर्च करूंगा। अगर वो कहता कि भाई एक कन्वर्जन में कम से कम मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो कम से कम आपको 1000 रुपये रखना पड़ता है यहाँ पे। नहीं तो वो चलाता ही नहीं, ऐड आपका दिखाता ही नहीं मार्केट में, उसे पता है इसका बजट तो है ही नहीं। और सर वो लिमिट का भी तो ऑप्शन आया था ना मीटिंग में कि एक क्लिक पर मेरा इतना अमाउंट होना चाहिए डिडक्ट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, आपका ऐड मार्केट में दिखा, अब मैं उस पर क्लिक करता हूँ, आपने 500 रुपये बजट रखा हुआ है और आपका एक क्लिक का 10 रुपये कट रहा है, तो मैंने जैसे आपका ऐड देखा, मैंने उस पर क्लिक किया, तो आपके अकाउंट में कितने पैसे बचे? 490। 490 बचे। अगर ऐसे 50 क्लिक हो गए तो कितने पैसे बचेंगे? वही जाएगा। जीरो, है ना? क्योंकि 50 क्लिक इज इक्वल टू 500 रुपीज़ खर्च हो गए। तो अब जब 500 रुपीज़ खर्च हो गए, अब जीरो बचा, तो क्या आपका ऐड दिखाई देगा? नहीं। तो वही सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ जो बजट का फिक्स कर रहे हैं, वो यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग एक अमाउंट सेट कर रहे हैं कि भाई ये अमाउंट है मेरा, इतना ही मेरा दिन का स्पेंडिंग लिमिट है, मैं इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता एक दिन में। लेकिन एक क्लिक पे मेरा कितना पैसा कटे, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, भाई मेरा एक क्लिक पे इतना ही रुपये कटना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। तो अगर एक क्लिक पे मेरा 10 रुपये कट रहा है, तो टोटल मेरे को 50 क्लिक्स आएंगे। मैं ये एक एस्टिमेटेड नंबर लेके चल रहा हूँ। और अगर मेरे 50 क्लिक्स आ गए, तो 50 क्लिक्स में तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि कम से कम 10 क्लिक तो कन्वर्जन हो ही जाएंगे। ये मैं एक अनुमान लेके चल रहा हूँ, एक मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। मतलब यहाँ पे वो मेटा वाला सिस्टम नहीं है कि तुमने एक अमाउंट फिक्स कर दिया 1000 रुपये, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक वगैरह नहीं आएंगे। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हालांकि अगर आप कोई बिडिंग लिमिट सेट नहीं करते हो, तो गूगल फिर अपने हिसाब से काम करता है। वो कहता है कि इनका डेली का जो स्पेंड है वो 500 है, और मैं अब इनके ऐड को मार्केट में दिखाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्लिक ला कर दूँ, क्योंकि क्लिक ऐड चला रहे हैं हम, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्लिक ला कर दूँ और कम से कम इनका पैसा खर्च करने की कोशिश करूँ। अगर हम लिमिट नहीं लगाते हैं तो। अगर हम लिमिट लगाते हैं तो वो उस लिमिट में स्टक हो जाता है। वो कहता है कि भाई इसने तो लिमिट कर दिया है, तो 10 रुपये से ऊपर तो मैं खर्च नहीं कर सकता हर एक क्लिक का। तो वो फिर उस हिसाब से उसको मैनेज करेगा। अगर आप नहीं लगते हो तो ऐसा हो सकता है मार्केट रेट अगर 60 रुपये का चल रहा है, तो वो आपका 60 रुपये भी खर्च कर देगा एक क्लिक के ऊपर। ठीक है? क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। तो यहाँ पे हमने ये बजट सेट किया है। इसके बाद नीचे आएंगे, अगेन यू विल हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, और अब आगे रिव्यू वाला सेक्शन। देखो, ये सारे सेक्शन जो हमने किए थे, वो सेक्शन आपको यहाँ पे दिखता है कि क्या क्या सेक्शन आपने किया, क्या क्या नाम रखा, क्या क्या चीज़ें रखी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक दिखती है नीचे तक। बस अब आपको यहाँ से इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है आपको इसको पब्लिश कैंपेन करने का। तो जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, पब्लिश हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको ना एक एस्टिमेट वैल्यू भी दिखाता है, जो आपको फेसबुक में भी दिखाता था कभी कभी। ठीक है? ये आपका एक हमने जो बनाया है वो क्या बनाया है, एक कैंपेन बनाया है। कैंपेन के अंदर एक ऐड ग्रुप ऑटोमेटिकली बन गया है। ठीक है? और उसके अंदर ये बता रहा है कि भाई टोटल जो आपने डेली बजट रखा है, उसके हिसाब से आपका जो एवरेज CPC जाने वाला है इन कीवर्ड्स के बेसिस पे, वो 3.79 रुपीज़ का कटने वाला है। टोटली आपको वीकली क्लिक्स कितने आने वाले हैं और वीकली आपका स्पेंड कितना होने वाला है, तो ये हमको यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और है,
हमने बजट लगाया था 500 रुपीज़ डेली का, लेकिन गूगल कहता है कि भाई आप बजट 500 बेशक से लगा लो, लेकिन अमाउंट कभी कभी उसका 3 गुना तक आपका स्पेंड हो सकता है। ठीक है, 3 गुना तक इसका स्पेंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी दिन मार्केट में चीज़ें अच्छी चल रही हों, आपको ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हों, ज़्यादा कन्वर्जन आ रहे हों, तो ऐसे केस में वो आपके ऐड को उस दिन ज़्यादा चलाएगा मार्केट में, ताकि आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिले। तो ऐसे में आपका वो उस दिन ज़्यादा पैसा भी कहीं ना कहीं कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें है। तो ऐसे हमें रखना पड़ता है 3 गुना, मतलब 3x का मान के चलिए। 500 मतलब 1500 तक कभी कभी स्पेंड हो सकता है गूगल के अंदर। ठीक है, और ऐसा नहीं है गूगल पूरा दिन आपका ऐड दिखाएगा। आपने अभी ऐड लगाया और आपके उस कीवर्ड पर अगर बहुत अच्छा ट्रैफिक आता हो तो विद इन 1 आवर आपका पैसा खत्म हो सकता है। फेसबुक पूरा दिन ऐड चलाता है, 500 बजट है मतलब पूरा दिन चलाएगा वो, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन ये इसका कोई ऐसा हिसाब नहीं है, अगर आपने अभी लगाया अभी के अभी ख़त्म कर देगा पैसा। ठीक है, तो ये ऐसा केस इनका रहता है। तो यहाँ पे हम करते हैं पब्लिश। जैसे मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा, आपका जो ये ऐड अकाउंट है वो पब्लिश हो गया। नाउ ये वो देखो, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये कह रहा है कि भाई सेटअप करो। जो हमें कन्वर्जन सेटअप कर रहे थे उसके लिए हमें सेटअप करने के लिए कह रहा है इंप्रूव योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय मेजरिंग कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन को मेजर करने के लिए ना कन्वर्जन सेटअप करना पड़ता है। हम आगे चल के वो सीखेंगे, बट अभी हम उसको सेटअप नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि भाई सेटअप विद कोड, सेटअप विद वर्डप्रेस। हमें बोल रहा है कि भाई सेटअप करो, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपकी बेहतर हो पाए। लेकिन मुझे ये सेटअप नहीं करना है, तो मैं कैसे ना कैसे इसको हटाने की कोशिश करूँगा। तो इसको हटाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे सेटअप विद वर्डप्रेस है, मैं इसको कोड के साथ लेके चलता हूँ यहाँ पे कोड में, और यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। ये कोड आया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे ये हमें कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, और यहाँ आ रहा है टेस्ट कनेक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार इसको क्लिक कर देते हैं, टेस्ट कनेक्शन। ये कोड है जो हमें बोल रहा है डालने के लिए। और यहाँ देखो ये अब आ गया, योर टैग वॉज नॉट फाउंड डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट करके बोल रहा है। अब यहाँ बोलते हैं विल डू इट लेटर, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ आई डू इट लेटर पर अगेन आई क्लिक, और हम लोग कैंपेन पे आ जाएंगे। तो ये वाला स्टेप है, आपको आएगा तो आप लोग भी इसी तरीके से उससे बाहर आ जाना। ठीक है, अब नाउ आपका जो कैंपेन है वो बन चुका है। कैंपेन हमने बनाया था, ठीक है। कैंपेन आपका भी क्या है, ये लिखा आ रहा है कि कैंपेन क्रिएटेड कंप्लीटेड। पॉलिसी रिव्यू, आपका जो कैंपेन है कोई पॉलिसी वॉयलेट तो नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके लिए वो गूगल के पास रिव्यू के लिए गया है। रिव्यू होगा, उसके बाद वो आपका आगे चल के जब अप्रूव हो जाएगा, पैसे आप लगा दोगे मार्केट में ऐड दिखाने के लिए, तो जैसे पैसे आपके ऐड अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, आपका जो ऐड है मार्केट में दिखने लग जाएगा, मतलब इंप्रेशन दिखने लग जाएगा, और उसके बाद फिर उस पर क्लिक्स भी आने लगेंगे जब वो इंप्रेशन आने लगेगा। तो इस तरीके का पूरा सेटअप उसका होता है, स्टेप्स। यहाँ पे ऑल कैंपेन डायग्नोस्टिक्स, मतलब क्या खराबी है क्या सही है वो चीज़ें बोल रहा है। कन्वर्जन ट्रैकिंग इनएक्टिव है क्योंकि हमने वो सेटअप किया नहीं है, इसलिए इनएक्टिव है। कैंपेन प्राइवेसी पॉलिसी वो पेंडिंग है क्योंकि ये भी वो चल रहा है, रिव्यू में है, तो जैसे वो हो जाएगा ये भी हमारा ग्रीन टिक कर देगा। बाकी चीज़ें एक्टिव हैं क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स थे जो हमने डाले हैं, वो कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। इनके ऊपर कितने कॉस्ट लग रहा है, कितना क्लिक आ रहा है, क्या CTR जा रहा है, क्लिक थ्रू रेट जिसको हम कहते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से हमारा ऐड डिस्प्ले हो रहा है ऐड ग्रुप के अंदर, वो यहाँ देखने को मिलेगा। कहाँ टारगेट कर रहे हैं, इंडिया में, इसलिए यहाँ पे आपको वो देखने को मिल रहा है। तो आपका जो अभी ऐड है वो अंडर रिव्यू है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका ऐड दिख रहा है। तो जब ये रिव्यू सब बाहर आ जाएगा तब ये अलग तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऑलराइट, तो ये ऐसे दिखता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ओवरव्यू में अभी फिलहाल हूँ, तो मैं यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऊपर, तो ये आपका डैशबोर्ड है, कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे क्लिक्स आएगा तो क्लिक्स विलिक्स का यहाँ पे दिखाई देगा, इंप्रेशन कितना है, कॉस्ट कितना लग रहा है, सबका एक ग्राफ बन के दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये वो ग्राफ है। इसके नीचे अगेन दैट सेम सेक्शन डायग्नोस्टिक वाला जो आप देख रहे थे, इसके नीचे अगेन यू हैव योर कैंपेन, जो हमने बनाया था वेब ट्रैफिक डेमो इस नाम से। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं। ये हमारे बिलिंग वाला सेक्शन है, बोल रहा है नो फंड नीड टू ऐड फंड, यहाँ पे बोल रहा है फंड ऐड करने के लिए। ये आपका ऐड किस तरीके से दिख रहा है वो दिखेगा, वो चीज़ है। ठीक है, और ये भी पेंडिंग में है। तो ये ओवरऑल आपका एक कैंपेन जो है हमने क्रिएट किया बेसिक डिटेल को समझ कर। ऑलराइट,